हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द बीके फिटनेस इट्स जर्नी विद द मास्टरपीस। और आज हमारे साथ हैं टीवी की मशहूर कलाकारा रतन राजपूत जी। थैंक यू सो मच। हेलो, नमस्ते। सबसे पहले रतन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद बीके फिटनेस की पूरी टीम की तरफ से, जो आपने अपना कीमती समय दिया। हमारे व्यूअर्स को आप एक बताइए अपने बारे में कि कैसे आपने अपने करियर की शुरुआत की और इतने शिखर तक आप पहुंची। आज आप करोड़ों दिलों की धड़कन बनी हुई हैं। ये सफ़र की शुरुआत पटना की गली से हुई है और जहाँ आप अभी हैं वहाँ मैं काफ़ी साल पहले थी और बहुत खूबसूरत जर्नी रही। पढ़ाई में दिल ना लगने की वजह से आर्ट एंड कल्चर में ज़्यादा मेरा इंटरेस्ट हुआ करता था और उस चीज़ को मेरे को हमेशा लगा कि हाँ, ये छोटी चीज़ नहीं है, ये बड़ी चीज़ है, इसमें भी करियर ढूंढा जा सकता है। और बस उसी ढूंढते ढूंढते मैं पटना से दिल्ली और दिल्ली से मुंबई का सफ़र तय किया और स्टेज किया पहले। थिएटर से जुड़े थे हम और थिएटर के बाद पैसे कमाने की जो एक सोच थी और ललक थी, उसकी वजह से टीवी किया। और टीवी में जाने के बाद पता चला, ऐसा महसूस हुआ कि अगर नाम और शोहरत अगर ज़्यादा बड़े पैमाने पर अगर कमाना है तो ये बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म है। तो वहाँ से फिर टीवी का जर्नी मेरा प्रॉपर शुरू हो गया। वाह, एक शॉट अगले जन्म मोहे बिटिया ही कीजो ललिया, जो कि करोड़ों दिलों की धड़कन, बच्चे हो, बूढ़े हो, जवान हो, महिला हो, पुरुष हो, आज तक दिल में बसी हुई है ललिया। ललिया से लेकर जय संतोषी माँ तक का सफर और इतना बिजी शेड्यूल। ऑब्वियस सी बात है, अभी आपका करंट जय संतोषी माँ जो सीरियल है चल रहा है काफी सक्सेसफुल। तो कैसे अपने आप को फिट रखने के लिए आप समय निकाल पाती हैं? प्लीज हमारे व्यूअर्स के साथ अपना ये एक्सपीरियंस शेयर करें फिटनेस के बारे में कि कैसे फिट रहती हैं आप। विकास, एक बहुत बड़ी बात है कि फिट रहने के लिए सबसे पहले फिट दिमाग होना बहुत ज़रूरी है और उसके लिए हम लोग योगा करते हैं। सबसे ज़्यादा मैं योगा पे बिलीव करती हूँ और मेडिटेशन प्लस अगर टाइम मिला तो जिम ट्रेनिंग बहुत ही अच्छा होता है। लाइक स्ट्रेस अगर आपको है, आपको बहुत फटीग फील हो रहा है, तो आप उसमें अपने आप को थोड़ा जा करके अगर थोड़ा वक्त दें, ज़्यादा नहीं तो 30 मिनट। कई बार हम लोग जिम इसलिए नहीं जाते हैं कि लगता है अरे यार 1.5 घंटे ट्रेनर बहुत जाने लेगा, बट अगर 1.5 की जगह अगर आप आधे घंटे देते हैं तो वो भी बहुत है। लेकिन मैं अगर पर्सनली देखूँ, मेरे लाइफ की अगर आप बात करेंगे तो मैं सुबह अगर 6 बजे भी शूटिंग के लिए जाना हो तो मैं सुबह 4 बजे उठती हूँ और मैं अपना योगा कंप्लीट करती हूँ। बहुत कुछ नहीं तो सूर्य नमस्कार और मेरा फॉर्म है अष्टांग योग। मेरे गुरुजी हैं जो कि मैं जिनके अंडर योगा करती हूँ, सुधीर बलवी। और साथ साथ में खाने पे बहुत ध्यान देना पड़ता है। तो वही है, स्वस्थ शरीर के पीछे पहले स्वस्थ मन होना बहुत ज़रूरी है और स्वस्थ शरीर अगर आपको बनाना है तो आपको खान पान बाहर नहीं जाना होगा, रेस्टोरेंट में नहीं ढूंढना है आपके हेल्थ को, आपको अपने किचन में ढूंढना है। तो मैं खाने पे बहुत ध्यान रखती हूँ। मुझे लगता है कि अगर आप बहुत ज़्यादा जिम कर रहे हैं, योगा कर रहे हैं और खाने पे ध्यान नहीं दे रहे हैं तो फिटनेस आप फॉलो नहीं कर सकते, बिकॉज वो बहुत ज़रूरी है। बहुत अच्छी बात कही आपने। फिट रहने के लिए स्वस्थ मन चाहिए, स्वस्थ शरीर चाहिए और खान पान पे विशेष ध्यान देना चाहिए। एक छोटा सा और सवाल, जब खाने पीने की बात होती है, इतना बिजी शेड्यूल है आपका, सुबह शूट रहता है, दोपहर शाम, कभी भी टाइम का कोई शेड्यूलिंग फिक्स नहीं है, कभी भी शूट आ जाता है, ऐसे में आप खाने पीने को कैसे मैनेज करती हैं प्लीज? जब मैं सुबह, बेसिकली हम लोग का 16 घंटे का पूरा शेड्यूल है। 12 घंटे शूट करते हैं, 4 घंटे मैं जर्नी करती हूँ। तो ये 16 घंटे की तैयारी मेरी गाड़ी में पहले से ही तैयार हो जाती है, भले ही वो उसके लिए थोड़ा मेहनत करना पड़ता है, घर पे एफर्ट डालना पड़ता है। हर चीज़ फिक्स है कि अगर 3.5 लीटर पानी पीना है तो वो पीना है, वो बॉटल काउंट किया रहता है कि कितने में ये होना चाहिए। अगर छाछ है, अगर क्वांटिटी है कि दही का इतना क्वांटिटी जाना है, तो बोरियत होती है। बेसिकली आप एक टाइम पे सब कुछ नहीं खा सकते, तो वो भी टाइम टेबल बना हुआ है कि मैं अगर 5 स्पून दही खा रही हूँ तो 3 टेबल स्पून मैं उसको छाछ भी बना कर पी रही हूँ, फिर शाम को 3 टेबल स्पून और छाछ, क्योंकि पीने का इंटेक ज़्यादा बढ़ा दिया है। तो बेसिकली हर हफ्ते एक चार्ट बनता है। कभी या तो डाइटिशियन बनाती है, और अगर डाइटिशियन आप हमेशा फॉलो नहीं कर सकते बिकॉज आपको लगता है कि आप बंद देश में चल रहे हैं, तो आप उसी चीज़ को अपने सहूलियत के हिसाब से ढाल लीजिए। और सूप हो गया, लाइक आप सब्ज़ी बहुत खा नहीं पाते हैं तो सूप बना लिया या फिर जूस बना लिया। मैं रोटी को बहुत रोटी चावल ये सब थोड़ा कम खाती हूँ। और बाकी जो हेल्दी चीज़ें हैं लाइक सैलेड हो गया, ग्रीन वेजिटेबल्स बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में हो गया। अगर आप खाने का थाली देखेंगे तो आपको लगेगा कि रतन कहीं सर्व तो नहीं करने जा रही सब्जी, क्योंकि मेरे थाली में सब्जी बहुत ज़्यादा होते हैं। या तो खाना इस ढंग से हम लोग संभालते हैं, लेकिन घर का खाना होता है, नो आउटसाइड।
वाह ग्रेट। तो ये है रतन राजपूत जी, जिन्होंने बहुत ही बड़े बड़े सीरियल्स किए, अगले जन्म में बिटिया ही कीजो के अलावा बिग बॉस, स्वयंवर और अभी जय संतोषी माँ। तो रतन जी, मैं चाहता हूं कि आप उन महिलाओं के लिए क्या संदेश देना चाहेंगी जो ये एक्सक्यूजेस देती हैं फिटनेस को लेकर कि नहीं मैं तो हाउस वाइफ हूँ, मैं कैसे फिट रख सकती हूँ, घर का काम होता है, या फिर मैं वर्किंग वुमेन हूँ, मुझे घर के भी अंदर काम होता है, बाहर भी काम करना पड़ता है, मतलब उनके पास एक्सक्यूजेस रहते हैं फिट ना रहने के लिए। तो आप उनको क्या मैसेज संदेश देना उनको चाहेंगे आप? एक्सक्यूज बिल्कुल नहीं देना चाहिए, क्योंकि उनको ज़्यादा फिट रहना चाहिए। उनको घर भी संभालना है, बाहर भी संभालना है। और अपने लिए मुझे लगता है कि अगर आप 30 मिनट दे रही हैं और बाकी के आप 23.5 घंटे अपने परिवार और काम को दे रही हैं, तो मुझे लगता है वो आधा घंटा अपने आप को देना बहुत ज़रूरी है। वो स्वस्थ शरीर के साथ साथ आपका मन भी फ्रेश करेगा, आपकी क्वालिटी चेंज होगा काम में। और दूसरी बात होगी कि हम हाउस वाइफ, मतलब मैं भी उसमें अपने आप को काउंट कर रही हूँ, क्योंकि हूँ तो मैं लड़की ही। तो आपको ये बता दूँ कि हमें बहुत आसान है मैनेज करना। अगर आपने बस सूर्य नमस्कार कर लिया, थोड़ा सा एक फॉर्म आप बस सीख लीजिए और शांति से वो सुबह में 10 या 15 कर लिया। और अगर वो भी नहीं हो रहा तो घर में पोछा लगा लीजिए, आप सीढ़ियाँ 10 बार ऊपर चढ़ लीजिए। और हमारे लिए डाइट फॉलो करना इतना आसान है, क्योंकि रसोई के मालिक हैं हम उसमें तो कोई समझाता ही नहीं है। तो हेल्थ के लिए मैक्सिमम चीज़ें अपनी किचन में मिलती है। लाइक सिनेमन पाउडर हो गया, हल्दी हो गया, केसर हो गया, तीसी हो गया, चिया सीड हो गए, अजवाइन हो गया, तिल हो गया। इन सब में मतलब हर चीज़ में आपको आपके स्वास्थ्य के लिए हर चीज़ मिल जाता है। तो आप बस गूगल करें। आजकल के टाइम पे आप नहीं कर पा रहे, आप अपने बच्चों को पकड़ें, उनसे इतनी मदद लें कि भैया ये प्रॉब्लम है, मुझे मुझे क्या अवॉइड करना चाहिए, मुझे क्या खाना चाहिए। ये 2 चीज़ों का बस पता रखना है आपको, और उस चीज़ को घर में चालू कर दें आप खाना पीना, तो हेल्थ तो वहीं से सुधर जाता है। और सच बताऊँ तो एक जो मोटापा है, फैट, वो वर्किंग वुमेन हो या हाउस वाइफ हो, दोनों के लिए ये सही नहीं है। तो उस चीज़ को आप विल पावर से ठीक कर सकते हैं। एक तो सोच कि मैं भी कर सकती हूँ। टीवी इंडस्ट्री में और कुछ नहीं होता, फिल्म इंडस्ट्री में और कुछ नहीं होता, हम भी सिर्फ यही फॉलो करते हैं जो आपको मैं बता रही हूँ। किचन किचन की डिब्बियों में सब कुछ भरे हुए हैं। तो ये थी हमारे साथ रतन राजपूत, जो आज जर्नी विद द मास्टरपीस का हिस्सा बनी और अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, प्लस आपके लिए बहुत ही अच्छे टिप्स भी दिए इन्होंने। इसी से पता चलता है इनकी नॉलेज जो इन्होंने शेयर किया है कि फिटनेस के प्रति कितनी जागरूकता है इनकी और कितनी ये प्रेरित रहती हैं, कितनी ये सबल रहती हैं। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे शो में आने के लिए।